नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी, शिवाजी के मुद्दे पर माफी मांगो मोदी के लगे पोस्टर। मुंबई में पीएम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी के लाल टोपी काले कारनामे पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा सांड भी लाल देखकर भड़कता है। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर ममता का पोस्ट, लिखा गृह मंत्री बधाई, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया। झारखंड में विधायक रामदास सोरेन ने ली शपथ, चंपई सोरेन की जगह बने हेमंत कैबिनेट में मंत्री। एकनाथ शिंदे के मंत्री का विवादित बयान, बोले एनसीपी के साथ कैबिनेट में बैठता हूं तो उल्टी आ जाती है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में कंसल्टेंट गिरफ्तार, पुलिस ने आधी रात को रिश्तेदार के घर से उठाया। अजीत पवार बोले स्मारक दोबारा बनाएंगे। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लीगल नोटिस, शिरोमणि अकाली दल ने की रिलीज रोकने की मांग। केंद्रीय मंत्री चिराग की लोकसभा सदस्यता को चुनौती, पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग में बीजेपी नेता ने की शिकायत, महिला के शोषण का केस छिपाने का आरोप। बीजेपी को झटका देने वाले आप पार्षद का खुलासा, कहा सपने में आए सीएम केजरीवाल ने लगाई फटकार और कहा सिसोदिया से मिलो। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा पैन कार्ड के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज। कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो ट्रंप की पार्टी से बनाएंगी एक मंत्री, कहा विपक्ष का मंत्री बनने से होगा अमेरिका की जनता को फायदा। गजा में पोलियो के कारण 3 दिन रुकेगी जंग, 25 साल बाद इस वायरस के मिले केस, डब्ल्यूएचओ ने कहा 6 लाख बच्चों को देनी है वैक्सीन। 1995 पुरुलिया केस के आरोपी नील्स होल्क को डेनमार्क की एक अदालत ने भारत भेजने से किया इनकार। 29 साल पहले नील्स हथियार तस्करी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। कोलकाता के मामले पर पाकिस्तान की ब्लॉगर को कविता लिखना पड़ा भारी, ईश निंदा के आरोप में डाला गया जेल में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में रहने वाली ब्लॉगर अस्मा वतूल। इमरान खान ने चुनाव के लिए पाकिस्तान को दी भारत से सीख लेने की नसीहत, कहा पाकिस्तान में भी होने चाहिए ईवीएम से वोटिंग। एमजीएफ और एमपार पर ईडी का एक्शन, दिल्ली गुड़गांव में जब्त की 834 करोड़ की जमीन, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा है मामला। सिंगापुर एयरलाइंस को मिली एफडीआई की मंजूरी, अब जल्द पूरा होगा विलय का समझौता, नवंबर 2022 में की गई थी प्रस्तावित विलय की घोषणा। श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत, पहले दिन का खेल खत्म होने के समय इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 358 रन बनाए। केबीसी 16 के एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने बताई अपने संघर्ष की कहानी, कहा पहली सैलरी थी 400 रुपए, एक कमरे में रहते थे हम 8 लोग। अनुपमा को मिल गए नए बनराज, सुधांशु पांडे को रिप्लेस करेंगे पंकज ठक्कर, लोग बोले फ्लॉप होगा शो, बुरी पसंद है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए ने महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। एमवीए के घटक दल 1 सितंबर को दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन करेंगे। 28 अगस्त को एमवीए की बैठक हुई थी जिसमें शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने शिरकत की थी। इस दौरान तीनों दलों के नेताओं ने ये फैसला किया। इस आंदोलन के दौरान वे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के करीब तक जाएंगे। उद्धव ने कहा कि इस प्रतिमा को बने कई साल बीत चुके हैं लेकिन वो जस की तस खड़ी है। इस प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर इस बेकार सरकार का निषेध करने के लिए सरकार को जूता मारो आंदोलन किया जाएगा। उद्धव ने एमवीए की तरफ से इस आंदोलन में तमाम शिव प्रेमियों से शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेज हवाओं के कारण प्रतिमा गिरने का सरकार का दावा बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मूर्ति गिरने पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इससे भी बड़ी नई मूर्ति बनाएंगे। उनके बयान की निंदा करते हुए उद्धव ने कहा कि नई प्रतिमा बनाने के लिए एक नया टेंडर आएगा और फिर से घोटाला होगा।
तो कांग्रेस नेता नाना पटोले ने शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री वहां प्रतिमा का अनावरण करने गए थे। विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया है कि वो एनडीए को कोई मौका नहीं देने वाला। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी एनसीपी के साथ कभी नहीं बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि एनसीपी के साथ बैठने भर से शरीर में अजब सी हरकतें होने लगती हैं। अब कहा जा रहा है कि इस बयान को लेकर महायुक्ति में नई रार शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सावंत का कहना है कि वो एनसीपी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, लेकिन बाहर आते ही उल्टी हो जाती है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कभी भी मेरी एनसीपी के साथ नहीं बनी। हम एक दूसरे के पास बैठते थे, लेकिन जब भी बाहर आता था तो उल्टी हो जाती थी। मैं एक पक्का शिव सैनिक हूँ। एनसीपी के साथ पूरे जीवन मेरी नहीं बनी। वहीं अखबार के अनुसार उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही मेरी एनसीपी के साथ थोड़ी रार रही है और ये सच्चाई है। आज भी जब मैं उनके साथ कैबिनेट में बैठता हूँ, बाहर आते ही मेरे शरीर में अजब सी हलचल होती है और उल्टी हो जाती है। मैं उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसे लेकर एनसीपी ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जवाब मांगा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट से एमएलसी अमोल मितकारी ने कहा, तानाजी सावंत को नहीं पता कि उन्हें उल्टियां क्यों आ रही है। तानाजी सावंत स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके स्वास्थ्य का इससे कुछ लेना देना होगा, लेकिन महायुक्ति में रहने के कारण उन्हें उल्टी आ रही है तो सिर्फ एकनाथ शिंदे ही बता सकते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। वहीं बताते चलें कि तानाजी सावंत के इस विवादित बयान की वजह से बयानबाजी तेज हो गई है और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर हमला कर रहा है और अब अजीत पवार की एनसीपी नेताओं ने तालाब पाली स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी नेताओं ने घटना के लिए जिम्मेदार आर्किटेक्ट, सलाहकार, ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह राज्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। विपक्ष के हावी होने के बाद से एकनाथ शिंदे सरकार लगातार महाराष्ट्र की जनता से माफी मांग रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शिवसेना, बीजेपी या अजीत पवार हम सब महायुति में एक साथ काम करते हैं। शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं हो सकते, इसलिए इस मामले में राजनीति करने की बजाय शिवाजी महाराज का भव्य पुतला कैसे बने इसके लिए प्रयास करें। शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, उनके पैर पर 10 बार नहीं 100 बार झुककर माफी मांगूंगा। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग की मालवान तहसील में राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई थी। इसका अनावरण करीब 9 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब सीएम शिंदे ने उस मूर्ति की जगह पर नई मूर्ति लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल रात एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सिंधुदुर्ग में हुई मूर्ति घटना को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सरकार के मंत्रियों के साथ साथ नौसेना और पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति में नौसेना अधिकारी, विशेषज्ञ आर्किटेक्ट और अन्य विषयों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जल्द से जल्द काम शुरू कर देगी। महाराज की प्रतिमा के ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए इंजीनियर, भारत प्रौद्योगिक संस्थान IIT के विशेषज्ञों और नौसेना अधिकारियों की एक तकनीकी समिति गठित की गई है। 2 कमेटी, ज्वाइंट कमेटी बिठाई है। एक को इसकी इंक्वायरी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और दूसरे पैरेलल ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा जो है, वो स्टैच्यू है, उसको जल्द से जल्द बनाने की जो भावना है हमारे सभी लोगों की, वो जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए उसमें नेवी के अधिकारी, IIT, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और जो शिल्पकार है, जो इंटरनेशनल लेवल के जो शिल्पकार हैं, उन्हें भी बुलाया था और इसमें हम वॉर फुटिंग पे इसमें निर्णय ले रहे। जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक भव्य दिव्य प्रतिमा वहाँ बने और इसकी तैयारी हम कर रहे। और बाकी इतना ही मैं कहूँगा कि इसकी राजनीति करने के बगैर इसमें सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवता है और उसका
आदर रखना, सम्मान रखना हम सभी का काम है। हालांकि विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया था कि मूर्ति के निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो सामने आ गया, और उन्होंने भविष्य में भी मूर्ति में भ्रष्टाचार होने का दावा किया है। और क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ समय में चुनाव है, तो शिंदे सरकार किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचती हुई नजर आ रही है। मंत्री और नेताओं को सेवा में दी गई पुलिस की टीम उनकी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग उन पुलिस कर्मियों को अपने घर का काम करवाने वाला समझकर उनसे सब्जी मंगवाते हैं, कुत्तों को टहलाने भेज देते हैं या घर की रखवाली करवाते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही विवादित वीडियो सामने आई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी किसी नेता की गाड़ी साफ करते दिख रहा है। पहले आप उस वायरल हो रही वीडियो को देख लीजिए। मुंबई में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की कार धोते हुए पुलिसकर्मी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या पुलिसकर्मी की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक की सुरक्षा ड्यूटी का हिस्सा था। हालांकि इस मामले में संजय गायकवाड़ ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने नाश्ते के बाद कार में उल्टी की और इसी वजह से वो कार को साफ करने के लिए खुद आगे आया। उन्होंने कहा किसी ने उसे कार साफ करने के लिए नहीं कहा। वहीं बताते चले, पूर्व विधायक हर्षवर्धन सपकाल ने अपने एक्स पर एक वीडियो साझा की और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बुल्ढाना के शिवसेना सिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के मातोश्री कार्यक्रम के बाहर एक पुलिसकर्मी की कार साफ करते हुए वीडियो शेयर की है। साथ ही सपकाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि पुलिस राज्य सरकार का एक कर्मचारी है और उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आवश्यक पड़ने पर बल प्रयोग का भी अधिकार है। पुलिस विभाग और राजनीति का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत करीबी तरीके से जुड़े होते हैं। सपकाल ने लिखा कि राजनीति का संबंध सभी सरकारी एजेंसियों से है, तो इसमें पुलिस विभाग भी होता है। हाल ही में विधायकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस नियुक्त की गई। इसी तरह विधायक संजय गायकवाड़ की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया ये पुलिसकर्मी कार धो रहा है। पूर्व विधायक ने लिखा, शर्म करो महाराष्ट्र पुलिस। 2 दिन पहले विधायक ने दिया था असंवेदनशील बयान। क्या स्कूल में सुरक्षा मुहैया कराएंगे सीएम? क्या एसपी आरोपियों के घर पर बैठेगा? आज सुबह मिला जवाब, विधायक की गाड़ियां धुलेगी पुलिस और पुलिस व्यवस्था की कार्यकुशलता सिद्ध हुई। कहां ले जा रहे हैं मेरा महाराष्ट्र? आपको बता दें, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पहले भी विवादों में घिरे रह चुके हैं। उन्होंने फरवरी में दावा किया था कि उन्होंने साल 1987 में एक बाघ का शिकार किया और उसके दांत को वो अपने गले में पहनते हैं। इसके तुरंत बाद राज्य वन विभाग ने सहायक उपकरण को जब्त कर लिया था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाया। बाघ के दांतों को फॉरेंसिक पहचान के लिए भेजा गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक संजय गायकवाड़ ने इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया था कि उन्होंने एक बड़ी बिल्ली का भी शिकार किया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।